जिस दिन मनुष्य पूर्ण विवेकी बन जाएगा और उसका चित्त प्रसारित होगा। चित्त प्रसारित होना मतलब क्या होता है? क्या मतलब उसके भीतर अधिकतम ज्ञान समा पाए, ऐसा जब उसका चित्त होगा तो फिर एक अलग बात प्रकाशित होती है। जैसे अभी हम लोग सदगुरु कबीर साहब के बारे में सुन रहे थे, सही? तो सदगुरु कबीर साहब के बारे में सुनने पर जन सामान्य में स्वाभाविक ही कट्टरता आने की संभावना है, सही? कट्टरता आने की संभावना है। वो सोचेगा भैया हम तो कबीर साहब को मानते हैं और तुम तुलसीदास जी को मान रहे हो, सूरदास जी को मान रहे हो, दादू जी को मान रहे हो, गरीब साहब को मान रहे हो, तुम राम को मान रहे हो, तुम कृष्ण को मान रहे हो, तुम दुर्गा और विष्णु जी को मान रहे हो। इन सब से तो हमारे भगवान, हमारे सदगुरु, हमारे गुरु, हमारे सर्वे सर्वा बहुत ऊंचा है। आता है ना, एक सदगुरु कबीर साहब का भजन है कि गोरखनाथ जी पूछते हैं कि तुम कब से भये बैरागी? आई याद? क्या है उसका आगे? ऐसे हिंदी में बोलो। जब ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ था, जब विष्णु जी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब शंकर थे ही नहीं, उस समय मेरा जन्म हुआ है ना। तो इन बातों को पढ़कर व्यक्ति भाव विभोर होता है और स्वाभाविक ही उनमें एकनिष्ठता आने लगती है कि हम सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं और कुछ नहीं। उसी तरह जब आप रामचरितमानस को पढ़ोगे, रामचरितमानस को पढ़ोगे और पढ़ते हुए उत्तरकांड में पहुंच जाओगे तो काकभूसुंडी जी कथा सुना रहे हैं किसको? गरुड़ जी को। और जब वे बोलने लग जाते हैं कि श्री राम में बल कैसा है, तो 1 करोड़ दुर्गा का बल मिक्स किया जाए, एक जगह पे एकत्रित किया जाए, तो उससे भी अधिक बल श्री राम में है। ऐसा आप लोग उत्तरकांड जरा पढ़ के, अगर आप लोग के घर में रामचरितमानस है तो देखना। पूछा जाता है कि वे कैसे दिखते हैं, कितने सुंदर हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों कामदेव एक जगह जमा हो जाए। कहा जाता है कि कामदेव बहुत सुंदर थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। तो कहा गया कि जब करोड़ों कामदेव एक जगह आ जाए और उनकी सारी सबकी सुंदरता, करोड़ों, 1 करोड़ उन्होंने नहीं कहा है, याद रखना। करोड़ों और करोड़ में अंतर है। करोड़ों मतलब उसके आगे कोई संख्या नहीं रखा। अब आप सोच सकते हो कि वे कितना बोल रहे हैं, कितना बोलते होंगे। हम लोग गिनती ले सकते हैं, हम लोग के गिनती में नहीं आता है। करोड़ों करोड़ों कामदेव एक जगह जमा हो जाते हैं और उन कामदेव सबके काम सुंदरता एक जगह से मट कर आती है, उससे भी ज़्यादा सुंदर श्री राम है। और ब्रह्मा जी तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मा जी आ जाएं और उनमें सृष्टि करने की जो क्षमता है, सृष्टि करने की क्षमता है, उस सृष्टि करने की क्षमता से भी अधिक क्षमता हमारे श्री राम में है। ऐसा बोल रहे हैं काकभूसुंडी जी। और पालन करने की क्षमता कितनी है? तो करोड़ों करोड़ विष्णु में जो
सृष्टि पालन करने की क्षमता है, वो सब एक जगह जमा हो जाए, करोड़ों करोड़, उतनी उससे भी अधिक क्षमता हमारे श्री राम में है। शंकर जी कैसे हैं? तो जितना वे समाधि लगा पाते हैं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मा जी जब समाधि लगाएंगे, शंकर जी समाधि लगाएंगे और पावरफुल होंगे, जितना उनमें संहारक शक्ति है उससे भी अधिक संहारक शक्ति अथवा समाधि लगाने की क्षमता, ध्यान में बैठने की क्षमता श्री राम में है। अब आ जाओ श्रीमद् भगवत पुराण में, तो जहाँ पे सूत जी अपने शिष्य समुदाय को उपदेश करते हैं, तो वे बोलते हैं कि कृष्ण जी कैसे हैं। वेद व्यास जी जब श्री कृष्ण की चर्चा करने लगते हैं तो बिल्कुल यही भाषा बोलते हैं। जो भाषा सदगुरु कबीर साहब के पदों में है, वही भाषा रामचरितमानस में राम जी के लिए है, और वही भाषा वेद व्यास जी के वचनों में श्री कृष्ण के लिए है। अब आप चलिए देवी पुराण, श्रीमद् भगवती पुराण में चले जाइए, तो बिल्कुल यही भाषा दुर्गा जी के लिए लिखा हुआ है। आप अब चलिए गणपति पुराण, तो गणपति जी के लिए बिल्कुल यही भाषा इस पुराण में लिखा हुआ है। आप हरिवंश पुराण जाइए, चाहे पद्म पुराण जाइए, तो इसमें इन सबों में कृष्ण की जो चर्चा होती है अथवा कृष्ण के प्रति जो वर्णन हुआ है, वो सब के सब लगेगा कि हम कबीर साहब का वर्णन पढ़ रहे हैं। रामचरितमानस पढ़ोगे तो पाओगे कि नहीं, हम तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। आप विष्णु पुराण में विष्णु जी का जो महिमा है वो लगेगा कि नहीं, सबसे बड़े विष्णु जी। आखिर बात क्या है, आप बताइए। आप किसी के घर में 2 साल 3 साल का बच्चा है, किसी के घर में कोई पोता पोती 4 साल के अंतर, हाँ अरुण जी का, तो आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या? लेकिन आपने देखा, अब वो बाजार घूमने गई और देखी एक बड़ा सा हाथी, बहुत बड़ा, जिंदगी में इस जन्म में तो वो देखी नहीं है इतना बड़ा हाथी, और विगत जन्म में देखी होगी। वो अभी सोया हुआ है, वो उसको भगवान सुला दिए, वो याद नहीं है। तो फिर जब वो हाथी देख कर आएगी घर और अपनी नानी से कहेगी कि हाथी कितना बड़ा है, तो नानी पूछेगी कि कितना बड़ा था, तो क्या बोलेगी वो? अच्छा बताइए, वो हाथ फैलाई इतना बड़ा, तो उतने बड़ा हाथी है। हमारा हाथ इतना दूर हो गया, उनके लिए इतना होगा, इतना होगा, इतना बड़ा, तो इतने बड़ा हाथी है। तो क्या जो चर्चा की जा रही है वो बालक और उसकी नानी और एक हाथी की चर्चा है क्या? क्या कहते हो आप लोग? वो मेरे भगवान कितने बड़े, इतने बड़े। मान लिया जाए कि आप 100 साल पहले, हम लोग तो रहे होंगे ना दुनिया में 100 साल पहले, हाँ, तो 100 साल पहले अगर हम लोग दुनिया में हो और हम लोग से कोई पूछे कि सूर्य में कितना रोशनी है, तो हम लोग कहेंगे एक साथ करोड़ों ढिबरी जला दिया जाए तो जितनी रोशनी होगी उतनी रोशनी सूर्य में है। अब आप बताइए, ये सच है या झूठ है? क्यों?
इससे अधिक वर्णन उस समय 100 साल पहले ये लाइट वगैरह तो था नहीं, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि 1 करोड़ से अधिक हैलोजन को आप जला दो तो उतनी रोशनी है। वे तो कहेंगे 100 करोड़ों आप ढिबरी को जला दो तो जितनी रोशनी होगी उतनी रोशनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसे भाषा में नहीं बांधा जा सकता है। हम लोग के पास भाषा में वो कैपेसिटी नहीं है कि बता सके कि सूर्य में कितनी ऊर्जा है तो कितनी रोशनी है। आने वाले समय में हो सकता है कि वैज्ञानिकगण अपने बुद्धि का विकास करते 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 किसी दिन नाप लें कि सूर्य में इतनी ऊर्जा है अथवा इतना प्रकाश है, लेकिन अभी वो संभव नहीं। संभव है? नहीं संभव। तो वे अपने, जैसे अरुण जी की छोटी बेटी, मतलब वही एक ही बात होता है। नतनी और बेटी, नतनी में बेटी ही दिखती है तभी उसको सिर पे आदमी चढ़ाता है, वरना क्यों चढ़ाएगा? बेटी नहीं दिखेगी तो आप चढ़ाइएगा सिर पे? चढ़ाइएगा? नहीं चढ़ा सकिएगा। जैसे ही पता चल जाए कि यह आपकी बेटी की बेटी नहीं है, वो दाई थी बदल दी है, अपनी बेटी यहाँ रख दी और उसकी हमारी बेटी की बेटी को उठा के अपने पास रख ली, तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। फिर वही नतनी आपके नज़दीक आएगी कि नानू नानू, आप उसे धक्का दे दीजिएगा। सही है गलत? क्या करेंगे अरुण जी? भाव बदल जाए। ये मेरी, अभी तक उससे प्यार कर रहे थे और पता चला कि नहीं, वो मेरी बेटी की बेटी नहीं है, दाई की बेटी है, जो कि बदला गया है, जानबूझकर किया गया है। दाई को लगा कि हमारी बच्ची वहाँ जाके पले और सुखी हो, तो उसका बेटी अपने पास और अपनी बेटी उसके पास, सारा प्रेम बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह एक छोटी बच्ची, मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक छोटी बच्ची जितना कुछ वर्णन कर सकती है वो अपने ताकत भर वर्णन कर रही है कि हाथी कितना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा हाथी इतना बड़ा होता है। तो वैसे ही जब हम लोग ईश्वरीय सत्ता की चर्चा करते हैं, ईश्वर का वर्णन करते हैं, तो हम लोग के पास जो बुद्धि है वो बहुत ही सीमित है। हम लोग ऐसा, अरबों अरबों जितने मनुष्य हैं धरती पर, वो सब के सब जमा हो जाए और सबकी बुद्धि को एक बॉल में रख दिया जाए, और उस बॉल में जितनी बुद्धि आएगी, कितने अरब लोग हैं मनुष्य लोग? 7-8 अरब है। और पशु लोगों में भी बुद्धि होता होगा, है ना? उन सब की भी बुद्धि को उसी बॉल में रख दिया जाए और सब बुद्धि को मिक्सअप कर दीजिए और उसको बोलिए कि अब बताओ कि वो ईश्वर कैसा है। तो ईश्वर की तुलना में वो जो जमा की हुई बुद्धि है वो बड़ी हो जाएगी या छोटी होगी? तो फिर क्या होगा? नहीं ना बता सकेंगे। फिर वो अपनी ताकत वर्णन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद नहीं बता सकेंगे। इस बात को हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज लोग जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा नेति 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 नेति, इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं, और 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 और। तो गुरु माँ जो बोलना चाहते थे वो ये है
कि आकार में फूट और सांप्रदायिकता और बर्बरता और बेवकूफ़ी और अज्ञान की संभावना बहुत अधिक है। सही? हम इस आकार के बारे में बोल रहे हैं, अगला उस आकार के बारे में बोल रहा है, अगला उस आकार के बारे में बोल रहा है, और सभी अपने अपने आकार को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? जब तक आकार है तब तक व्यक्ति इसी तरह लड़ता रहेगा। तो अब क्या करें? आकार को बीच से हटाएं। आप आकार को हटा देते हो तो अब बच जाएगा क्या? गुण बचेगा और हमारी कल्पना बचेगी। तो फिर हम लोग कहेंगे कि अल्लाह ऐसा है। वहाँ तो वे लोग आकार नहीं बता रहे, अल्लाह ऐसा है। और हमारा वाला जो अल्लाह है ना, वो हिंदुओं का जो ईश्वर है उससे अलग है। तो वे तबाही मचा सकते हैं या मचाए हैं या नहीं? तो इसका मतलब क्या है? रूप को हटा दिए तो नाम को भी हटा देंगे। ठीक है कि अल्लाह नहीं बोले हमारा वाला जो वो है ना, वो तुम्हारे वाले ओ से बहुत अलग है, बहुत पावरफुल है। फिर झगड़ा होगा। अब क्या करेंगे हम लोग? जब मनुष्य, अभी जो हमने कहा कि जब मनुष्य का बौद्धिक विकास होगा, मतलब विवेक जाग सकेगा और होगा कि जो जिसने ईश्वर को देखा है, मतलब हम लोग कभी ईश्वर के लिए तड़पे हैं या नहीं? कोई तड़पे हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से। कैसे तड़पा जाता है? कैसे तड़पा जाता है? और क्या होता है? और क्या? गला रूंध, बस इतने होते हैं। पागलपन आ जाता है। लगता है कि भगवान अब तुम हमें दर्शन नहीं दोगे ना तो हम सिर फोड़ लेंगे अपना। उनको तो पा नहीं सकते हैं कि उनका सिर फोड़े। समझ में बात आती है? तो उनको धमकी देते हैं कि आप प्रकट हो जल्दी से, वरना हम अपना सिर फोड़ लेंगे। फिर भी वो पर प्रकट नहीं होते हैं। अब क्या करें? तो लगता है कि वो तो बहरे हैं, वो तो सुनते नहीं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि कोमल भावनाओं के साथ ये ऋषि महर्षि साधु संत लोग शोषण करते हैं। ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, इसकी चर्चा करते हैं। पर यदि ईश्वर है तो कहाँ है? दिखाओ। कैसा है वो दिखाओ। और नहीं दिखा सकते हो तो ईश्वर है ही नहीं। हम तो इतना रोए हैं उसके लिए, इतना पागल हुए हैं उसके लिए, इतना सिर पटके हैं, इतना उनको पुकारे हैं, इतना बेबल हुए हैं, लेकिन आज तक तो हम लोग ईश्वर नहीं देखे। आप लोग ईश्वर के लिए इतना रोए कल्पे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? देखा? नहीं देखा। तो हम लोग कहते हैं ईश्वर नहीं होगा। अगर ईश्वर होता तो हम तो बहुत उनके लिए रोए हैं, बहुत बहुत रोए हैं, प्रार्थना में डूबे रहे। एक दिन पूरा का पूरा 24 घंटा तक केवल उनका ही विचार दिमाग में नाचता रहा। फिर भी हम ईश्वर को नहीं देख सके, मतलब ईश्वर है ही नहीं।
ऐसा बोलते सुना है आपने या नहीं सुना? सुना है आपने। अब क्या करें? इसका आप क्या जवाब दीजिएगा? आप क्या करेंगे? ईश्वर को पुकारे, ईश्वर मिला नहीं। भक्ति किए, कहा जाता है कि हंस हंस कंद न पाया, जिन पाया तिन रोय। हंसी खुशी जो हरि मिले तो कौन दुआगिन होए। कि हंस हंस के ईश्वर नहीं पाया जा सकता है, लेकिन हम तो रो रो के उनको पुकारे, पर वो तो नहीं प्रकट हुआ। मतलब रोने से भी वो नहीं मिलता है, फिर क्या करें? मर जाएं तो मर जाएंगे। बिरिन साजी आरती, दर्शन दीजिए राम, मुए दर्शन दे होगे, आवत कौने काम। मर भी जाएंगे तो मर ही जाएंगे, तो देखेगा कौन? सही। ये सब भक्तों के दिमाग में आना स्वाभाविक है कि ईश्वर को नहीं देखा जा गया, ईश्वर है कि नहीं, नहीं पता है। अब आप आज से 100 साल पहले हेलीकॉप्टर था क्या? हेलीकॉप्टर था? आज हेलीकॉप्टर है? आप यदि हेलीकॉप्टर पर बैठिए और आप उस हेलीकॉप्टर में बैठ के उसको, उसका जो चालक है उसको बोलेंगे कि चलो हमें अंतरिक्ष की सैर कराओ, उड़ो, छोड़ो धरती और हमें अंतरिक्ष की सैर कराओ, तो क्या होगा? साइंटिस्ट शिक्षक जी, क्या होगा? काहे नहीं जाएगा? एक हेलीकॉप्टर में क्या कमी है? अंतरिक्ष यान भी उड़ रहा है, रॉकेट भी उड़ रहा है, मिसाइल भी उड़ रहा है और हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है। ये बात को याद रखिए कि हेलीकॉप्टर में वो ताकत नहीं है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को लांघ कर ऊपर उठ सके। अब यदि बोलते हो कि हम तो उड़े, दूर दूर गए, पर जहाँ तक पहुँचे उसे अंतरिक्ष नहीं कहा जा सकता है। सुनने में आता है अरबों अरब वर्ष, प्रकाश वर्ष दूर है अंतरिक्ष। ये तो इससे हम 1 लाख किलोमीटर ऊपर उड़ पाए, इसका मतलब अंतरिक्ष है ही नहीं। करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर कुछ भी नहीं है, हम तो उड़े ना। सही। अब आपको अंतरिक्ष में जाना है तो क्या करना होगा? क्या? कौन सा यान को चुनोगे? जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को लांघने की क्षमता रखता हो। आप मान लो कि यहाँ से उड़ गए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को लांघ गए, पर आप पड़ गए किसी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में, तो क्या होगा? क्या होगा? आप वापस आ जाएंगे, वहीं राम नाम सत्य हो जाएगा ना। मतलब आप अंतरिक्ष का गुरुत्वाकर्षण में पड़ेंगे तब आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इतने गुरुत्वाकर्षण को लांघना आपके रॉकेट की बलबूते की बात है या नहीं, सो देख लीजिए। समझ में बात आ रही है? यहाँ से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को लांघ के उड़े तो फिर वहाँ चांद के गुरुत्वाकर्षण में फंस गए। चांद के गुरुत्वाकर्षण का भी जो जलजला और जाल था उसको तोड़ के उड़े तो मंगल के गुरुत्वाकर्षण में पड़ गए। मंगल वाले गुरुत्वाकर्षण को भी तोड़ के अगर और आगे बढ़े तो एक कौन सा पता नहीं क्षुद्र ग्रह था, नहीं पता, उसके गुरुत्वाकर्षण में बंद के वहीं गोल 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 घूमने लग गए। सही। वहाँ से भी उसको भी काट के उड़े
तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण तो सुनने में आता है बहुत ही ज़्यादा है ना। अब उसके गुरुत्वाकर्षण में फंस गए। आप जब सब गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होएंगे और आगे की यात्रा आपके चलते जाएगी तो उसका अंत तो नहीं पा सकोगे। वैसे लोग बोल देते हैं कि पृथ्वी सागर बहुत गंभीर है। गंभीर क्यों है? कि उसमें कितना भी पानी आप डाल दो पर वो अपने आप में सब समाहित कर लेता है, अपने कछारों को तोड़कर वो बढ़ता नहीं है। पर आज सुबह सुबह गुरु माँ के दिमाग में चल रहा था कि ऐसा लोग बोलते तो हैं, पर यदि पृथ्वी में जितने बर्फ है वो सब पिघल जाए तो क्या समुद्र की गहराई रहेगी? मतलब समुद्र को गहन गंभीर बोला जाएगा कि क्या वो अपने कछारों से आगे नहीं बढ़ेगी और सब जितना जल बर्फ पिघल कर जल रूप हुआ सबको अपने में समेट लेगी? आप लोगों को कैसा लगता है? नहीं समेट पाएगी। अभी देखिए जैसे ही होता है कि बर्फ गर्मी के कारण बर्फ पिघलेगा तो लोग कहते हैं कि समुद्र के किनारे के जितने शहर हैं, जितने नगर हैं वे डूब जाएंगे, कहते हैं। इसका मतलब एक सीमा तक है समुद्र की गहराई। इस समुद्र की गहराई से अनंत गुना अधिक होगा अंतरिक्ष की गहराई। शायद किसी दिन समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है, पर अंतरिक्ष की गहराई को क्या लगता है आप लोग को? विज्ञान अभी 2-4 साल में इसको नाप लेगा क्या है ये? और हर के ग्रेविटी से, हर के आकर्षण से हम बच पाएंगे तब जा पाएंगे अंतरिक्ष। तो वहाँ तक जाते 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 हमारा यान और हम लोगों का जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं पता। आप लोग को क्या लगता है? 1 अरब साल तक वैज्ञानिक के द्वारा छोड़ा गया धरती से कोई प्रक्षेपास्त्र इत्यादि जिंदा रहेगा क्या 1 करोड़ साल तक? नहीं रह सकता है। हाँ, वो स्ट्राइड पत्थर में बदल सकता है, कुछ बन के और किसी भी ग्रह नक्षत्र तारे के ग्रेविटी के इर्द गिर्द परिक्रमा करने लग सकता है, पर ये रूप रंग तो नहीं रहेगा। आप लोग स्ट्राइड का पत्थर को देखे हो ना? हम लोग भी वैसे ही करते हैं कि हमें ईश्वर का दर्शन करना है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। इसमें क्या है? हमने अपनी औकात देखी क्या? हम भौतिक आकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हैं? आप लोग जानते हो ना, प्रकृति पार सब उर्वाशी, तुलसीदास जी ने कहा ना कि प्रकृति के पार है वो, और हम लोग अभी प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए हैं। और हम एकाएक बिना औकात हुए कहते हैं ईश्वर का दर्शन। माछी मुड़ मुड़ावन लागे हमऊ जाप बराते। क्या बोलते हो? अहंकार और अकड़ तो हम लोग को देखो, हम ईश्वर को प्राप्त होंगे ये बात नहीं है। हम तो अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे। और सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट कह दिए, सो न मिला जो जाए अभिमाना। अब बढ़िया से भली बाती आप खड़े हो जाइए। भली भांति बढ़िया से देखो, ये घमंड नहीं है,
हम प्राप्त करेंगे, मतलब वो हमसे छोटा होगा तभी ना उसको, ये पेंसिल हमने प्राप्त कर लिया, इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने ये पेंसिल बौना है तब ना उसको हम हाथ में अपनी मुट्ठी में बंद करके रखें। और हम लोग कहते हैं कि हम उसको प्राप्त कर लेंगे, प्रभु को हम प्राप्त करके रहेंगे वरना मर जाएंगे, सिर पटक पटक कर मर जाएंगे। ये भी अच्छा है, ये पागलपन प्रकृति के पीछे के पागलपन से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, पर ईश्वर को ऐसे प्राप्त नहीं किया जाता है। तो कैसे होता है? ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है, अपने भौतिक आकर्षण में, गुरुत्वाकर्षण में हम लोग जो बंधे हुए हैं, इस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना है। और जब गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होंगे, प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होते हों, तो आप बताओ कि अब पाना बाकी है या पाने वाला और पाया जाने वाला क्या रहा? ठीक से बोलिए आप लोग। प्राप्त ही है मतलब यहाँ भी गोलमाल है। प्राप्त ही है मतलब अभी भी हम लोग को घमंड है कि वो हमें मिला हुआ है। अरे क्या इस बात की बेइज्जती होती है कि जब वो है तो ईसाई बोले हैं कि तुम ही हो राम है, तो उसकी अनुभूति जो नहीं होती उसकी। तो आपको अनुभूति के चक्कर में ना पड़ के उसका जो गुरुत्वाकर्षण है ना प्रकृति का, इसको संभालने में पड़ रहो। और जिस दिन प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन जानेंगे कि मैं भी हो गई लाल। देखो भी नहीं रहेगा कि देखने वाला अलग और दिखने वाला अलग, मतलब प्राप्त भक्त अलग और भगवान अलग, ये सब कुछ नहीं रहेगा। सही? हम लोगों से थोड़ी चूक हो जा रही है। हम लोग ईश्वर के पीछे दीवाना होते हैं और वो मिलते नहीं हैं। ना कभी उनको देखा गया, ना कह तो पुकारो बोलत नहीं, है ना, कुछ भी वो जवाब नहीं देता है। लेकिन यदि हम इस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो पाते हैं, अब आप सोचिए कि आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक से देखो, आप अभी धरती पे बैठे हुए हैं, चल पा रहे हैं, ये सब होगा क्या? तो क्या होगा? जैसे स्ट्राइड वगैरह पत्थर अब आकाश में तैर रहे हैं ना, हम लोग भी अपने ही ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हुए और आकाश में जड़ जैसा तैरने लग जाएंगे। सही ना? आप लोग बताइएगा, गुरु माँ साइंस नहीं पढ़े हुए हैं, आप लोग बताना कि क्या होगा। वहाँ भी किसी दूसरे बड़ा एस्ट्रॉयड के आकर्षण में पड़ जाएंगे। सही? और वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे। सब तरह के आकर्षण को आप लांघ जाते हैं तो आप नहीं है, वो नहीं है, सब बदल गया। अस्तित्व तो है पर हम भक्त भी नहीं और भगवान भी नहीं, उसको क्या कहा जाएगा? तो ध्यान के पलों में भी यदि आप प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण को लांघ पाते हैं, पृथ्वी के नहीं, प्रकृति की, देखिए इस बात को समझिए, पृथ्वी प्रकृति का एक बहुत ही बौना भी नहीं, बौना किसी ग्रह नक्षत्र में एक सुई होगी, उतना भी आकार पृथ्वी का नहीं है, अथवा पृथ्वी में कोई दम नहीं है। सही? तो जिस दिन अथवा जिस पल आप समस्त गुरुत्वाकर्षण, मतलब प्रकृति मात्र के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं, उस पल आप अस्तित्व ही होते हैं।
और जो उस अस्तित्व में फना हो पाया है, पल भर के लिए, 2 पल के लिए, 3 पल के लिए, 4 पल के लिए, वो जो बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अकथ जोरी कहा था, उस अकथ को जोड़ कर जो कि वो उस समय वहाँ पर जब अस्तित्व में छपाका लग गया था तो क्या हुआ, क्योंकि जब अस्तित्व में छपाका लगता है उस समय ना मन होता है ना बुद्धि होती है, तो बुद्धि है ही नहीं तो वहाँ स्मृति कहाँ से होगी। आप समझ रहे हैं बात। और मन नहीं है तो संकल्प विकल्प कैसे होगा। आप लोग उब रहे हो, बोर हो रहे हो। व्यष्टि रहेगा ही नहीं। आप व्यष्टि के, हम लोग व्यष्टि रूप में एक तो ये लबादा है, इसके आकर्षण में पड़े हैं। इसका लबादा का आकर्षण तो टूट ही नहीं रहा है, तो पृथ्वी का आकर्षण का लबादा कहाँ से टूटेगा। और पृथ्वी का लबादा तो टूट ही नहीं रहा है, तो सूर्य के लबादा को कहाँ से हम लोग पार करेंगे। और सूर्य के आकर्षण क्षेत्र से तो मुक्त हो ही नहीं पा रहे हैं, तो महासूर्य के आकर्षण क्षेत्र से कैसे मुक्त होंगे। और जब महासूर्य के आकर्षण क्षेत्र से मुक्त हो ही नहीं रहे, तो जो महासूर्य जिस आकाश गंगा निहारिका का चक्कर लगा रहा है, उसके आकर्षण क्षेत्र से कैसे मुक्त होंगे। और जब हम अपने वाले निहारिका के आकर्षण क्षेत्र से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो जो इससे सुपर आकाश गंगा है, निहारिका है, उसके आकर्षण क्षेत्र से कैसे मुक्त होंगे। और उन सब के आकर्षण क्षेत्र से तो मुक्त हो ही नहीं पा रहे हैं, तो प्रकृति के आकर्षण क्षेत्र से कैसे मुक्त होंगे। इसका मतलब जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सो न मिला जो जाए अभिमाना। जब तक ये पागलपन और घमंड और अकड़ हम लोग में है कि हम तो ईश्वर को पाके रहेंगे, ईश्वर को पाना नहीं है पगले, ईश्वर को प्राप्त होना है। उन्हें हम पा सकेंगे तब जब हम उनसे बड़े होंगे, ऐसा है नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब बीजक में बोले कि राम बड़ा कि राम को जान, है ना। क्या है, क्या कौन बड़ा है। और अब देखिए, अब आप ईश्वर को प्राप्त करने के चक्कर में पड़े तो आप अपना जीवन को देख लीजिए कि आपका जीवन कितना शांत हुआ। ठीक, अब आप इस चक्कर में पड़ जाइए कि प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण से हमें ऊपर उठना है। हम प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण के जंजीरों को तोड़ डालेंगे। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना और अपना पुरुषार्थ, क्योंकि हम लोगों में इतनी भी ताकत नहीं है कि हम प्रकृति के जंजीरों को तोड़ पाए। हम लोग प्रकृति के आगे बौने हैं कि विराट हैं, कुछ बहुत बौने हैं। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब बोले कि वहाँ पर कोई वही पहुँच सकता है जो अपने अहंग को बिल्कुल स्वाहा कर दिया। और जैसे ही हम लोग अपने अहंग को स्वाहा करते हैं, वैसे बहुत हद तक प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिएगा, अब अनुभव कीजिए। आप लोगों ने ईश्वर के विरह का अनुभव किया है। अब इस विरह के प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण से हमें मुक्त होना है। और जैसे ही आप मुक्त होते हैं, वैसे ही आप लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जो वहाँ पल 2 पल के लिए भी पहुंच पाया है, जब वो सत्संग करते हैं, जब वे ज्ञान की बात बोलते हैं,
तो क्या वे उनको लगता है कि आकार में द्वंद्व है, आकार के आग्रह से पृथ्वी नरक बनी रहेगी, गुण के आग्रह से पृथ्वी नरक बनी रहेगी। और जब हम प्रकृति के आग्रह से पृथ्वी नरक बनी रहेगी, हम जो मान रहे हैं वो सत्य, जो तुम मानते हो वो असत्य, ये बेवकूफ़ी है। आप जिसको मान रहे हो, यदि प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होकर उस अस्तित्व को देख रहे हो, तो ये मेरा ईश्वर, ये तेरा ईश्वर संभव है या नहीं है? क्योंकि वहाँ जहाँ जाना है वहाँ शरीर नहीं पहुँचता है, पहुँचता है? वहाँ हमारा प्राण नहीं पहुँचता है, वहाँ हमारा मन नहीं पहुँचता है, वहाँ हमारी बुद्धि नहीं पहुँचती है, और वहाँ हमारा अहंग नहीं पहुँचता है। आप लोग सुनते हो ना कि 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्या है पता है ना तुम लोग को? मैं। इन सब को तो लांघ जाया गया, मान लो कोई बात नहीं, अन्नमय कोश को भी लांघा गया। शरीर की आसक्ति, शरीर का अध्यास, मैं शरीर, ये इससे मुक्त हो गए। मैं प्राणवान, इससे भी मुक्त हो गए। मन और मन की चंचलता और संकल्प विकल्प, इससे भी मुक्त हो गए। बुद्धि और बुद्धि में जो निर्णय है, स्मृति है, इससे भी मुक्त हो गए। अब एक इन सब से भी पावरफुल से मुक्त होना है, और वो है मैं। मुझे अनुभव हुआ, मैंने देखा, मैं थोड़ा जान पा रहा हूँ, थोड़ा सा अध्यात्म को समझा हूँ। ये मैं, यही आनंदमय कोश है। अथवा मैं आत्मा हूँ, मैं असंग हूँ। ये मैं का पूछ जहाँ तक जुड़ा रहेगा ना, आप सोचना आनंदमय कोश में। और जब तक आप आनंदमय कोश में हैं, तब तक अस्तित्व से बहुत दूर है। मेरी बात समझ में आ रही है, या फिर लगता है कि रोज़ रोज़ नया नया बेबूझ पहेली बोलते रहते हैं? ऐसा लगता है कि अध्यात्म की चर्चा नहीं करके कोई बुझावल बुझाने आ जाते हैं। बोर लगता है कि कब चुप हो, उनका मुंह बंद हो और हम लोग इस फंदे से उभरे। आप देखिए, इस मैं आनंदमय कोश, मैं शरीर से भी हमारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम बेवकूफ़ बने हैं। ये मैं है, इसीलिए प्राण से जुड़ा हुआ है, ये मैं मेरा। इन सब को लांघे तो मैं मन से जुड़ा हुआ है, उसको भी तोड़ दिए। बुद्धि से जुड़ा हुआ, उसको भी तोड़ दिए। पर अपने आप को तोड़ना आसान है क्या? बताओ। अंत में फना हो जाना, और हम अपना विनाश के लिए तैयार हो गए कि मैं नहीं चाहिए। मैं का कटघरा भी तोड़ने की क्षमता विकसित कर पाते हो, क्योंकि ये मैं भी प्रकृति का अंश, वहाँ कुछ ना कुछ है, तभी तक मैं बचा हुआ है। मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, मैं परमात्मा, मैं ये तो वो क्या, आप समझ रहे हैं? मैं ये, मैं आत्मरूप, तो अगला राम जी भी आत्मरूप, तो प्रतीक जी भी आत्मरूप, तो आदृत जी भी आत्मरूप, तो भूषण जी भी आत्मरूप। तो ये मैं सब प्रकृतियों का जड़ यही है। आप लोग मोथा देखे हो? मोथा घास, मोथा घास क्या है कि आप ऊपर से हटा दीजिए, लेकिन उसके अंदर में एक कंद होता है इतना बड़ा, जो कि बहुत नीचे चला जाता है।
जब तक वो कंद जिंदा है तब तक उससे नया नया मोथा निकलते रहेगा। आप उसका जड़ वड़ भी काट दिए, हटा दिए, लेकिन उसका जब तक वो छोटा सा कंद जीवित है तब तक वो एकदम बिल्कुल नया नया मोथा निकालते रहेगा। आप बस एक बार मोथा वाला खेत हो जाता है ना तो किसान लोग अपना सिर पकड़ लेता है। ऐसा होता है यहाँ कोई किसान वसान होता है ना, उसको मोथा को निकालना किसान लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो ये मोथा का नाना नहीं, 1 करोड़ मोथा का पावरफुल कंद को एक जगह जमा कर दिया जाए, उन सब से ज़्यादा ये मोथा वाला मैं। देखिए अभी हम लोग बोलते हैं मैं संसारी, फिर बोलने लग जाते हैं मैं योगी। कंद तो जिंदा है, ये मैं, यही आनंदमय कोश है। ये जब तक बड़ाम से फूटेगा नहीं तब तक आप उस अस्तित्व का अनुभव, क्या अनुभव नाम की कोई चिड़िया ही नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ अनुभव करने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, यदि प्रभु की कृपा से, उस अस्तित्व की करुणा से इस पुनः शरीर में लौट आ जाए तो वहाँ का जो वो अपने कुछ कुछ उसको स्मृति है, कुछ कुछ फिर से वो मन का अवलंब लेगा, बुद्धि का अवलंब लेगा, मैं का अवलंब लेगा, और फिर से जब वो चर्चा करेगा अध्यात्म के बारे में, अस्तित्व के बारे में, तो वो कहेगा कि देखो राम के पीछे मत दौड़ो, कृष्ण के पीछे मत दौड़ो, कबीर के पीछे मत दौड़ो, नानक के पीछे मत दौड़ो, महावीर के पीछे मत दौड़ो, बुद्ध के पीछे मत दौड़ो, मोहम्मद के पीछे मत दौड़ो, ईसा मसीह के पीछे मत दौड़ो, कुरान और बाइबल और किसी ग्रंथ के पीछे मत दौड़ो। सब दौड़ को समाप्त कर दो, और जो है वही सत्य है, वही ईश्वर है। वहाँ झगड़ा है क्या? लेकिन इतना पावरफुल कौन बोलेगा? कौन बोल रहा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी में हम लोग बंधे हुए हैं। कोई कुरान में बंधा हुआ है, कोई पुराण में बंधा हुआ है, कोई बाइबल में बंधा हुआ है, तो कोई अवेस्ता वगैरह में बंधा हुआ, कोई अपना उसका एक ग्रंथ है, कोई अपना इष्ट से बंधा हुआ है, कोई किसी और इष्ट से बंधा हुआ है, सब कोई बंधा हुआ है। हम लोग क्यों ना इस बंधन में आग लगा दें? यही सबसे बड़ा धर्म है। और जिस दिन मनुष्य का बौद्धिक विकास इतना हो जाएगा, उस दिन धरती में केवल प्रेम का साम्राज्य होगा। उसको कहेंगे 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उस दिन समझना कि मनुष्य अपने मनुष्यता को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मनुष्य में वो क्षमता ईश्वर ने दी है। तभी तो मनुष्य का शरीर इतना कीमती माना गया कि वो सब बंधनों से, सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाए। और जब सब बंधन से वो मुक्त होता है, मतलब मैं से भी मुक्त होता है, तो वहाँ पे अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है, वहाँ प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। यही सच्चा धर्म है। ना वहाँ कोई आकार है, आकृति है, ना कोई गुण है, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है। को गुरु को चेला, सदगुरु कबीर साहब बोले ना, जब तक मैं जिंदा है तब तक कोई गुरु है और तभी तक कोई चेला है। मैं के मिटते के साथ बताओ कहाँ गया चेलापना, कहाँ गया बेटापना, कहाँ गया पत्नीपना अथवा पतिपना अथवा माँपना अथवा बापपना अथवा स्त्रीपना अथवा पुरुषपना, दुखीपना और सुखीपना। मैं मिट गया, क्या बचा सो बताइए आप लोग।
मनुष्य को यही क्षमता देकर ईश्वर भेजे हैं। और जिस दिन मनुष्य उस अस्तित्व को, इस क्षमता का सदुपयोग करते करते इस मैं के बंधन से बेमुक्त हो जाएगा, उस दिन धरती ही बैकुंठ होगी। कहीं बैकुंठ हो या ना हो, वही सतयुग है, वही ईश्वर है। कितने ईश्वर? एक कहो तो है नहीं, दो ही कहो तो गारी। हाँ जैसा रहो तैसा कहें कबीर पुकारी। एक और दो कहने के लिए भी संख्या चाहिए, दो होगा तब ना हम एक बोलेंगे। आप बिना मन का होकर देखिए और बताइए कि केट वहाँ अद्वितीय रहा कि द्वितीय रहा या कुछ नहीं रहा। आप बिना मन के होते हैं, बिना मैं के हो जाते हैं, तो वहाँ एक और दो बचता है या नहीं बचता है? अनुभव करके देखो, यही अध्यात्म है और इसी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। यही अस्तित्व है, यही अस्तित्व को प्राप्त होना है, यही मोक्ष है। शरीर रहते हुए भी उस मोक्ष को उपलब्ध हुआ जा सकता है। शरीर खो जाने के बाद भी मोक्ष मिलेगा ये जरूरी नहीं है। मोक्ष क्या है? मैं से मुक्ति। मोक्ष क्या है? मैं और प्रकृति के बंधनों से आज़ाद है। और जहाँ प्रकृति और मैं का बंधन से आज़ाद हुआ जाता है, वहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई है, ना सिख, ना बौद्ध है, ना कोई जैन है, ना कोई पारसी है, ना कोई यहूदी है। सही? हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं। काश इस ज्ञान की चर्चा जन जन तक पहुंच जाए और हर इंसान इस बात को समझे। तो कौन कहता है कि भगवान हमको बैकुंठ ले चलो और हमारे लिए विमान भेजो, उसमें बैठ के हम जाएंगे? कहाँ जाओगे? तुम्हारा मैं जिंदा रहेगा यदि बैकुंठ में भी, तो तुम भी वहाँ भी दुनिया में ही हो। इसीलिए, लेकिन इसका ज्ञान देने में समर्थ भी एकमात्र सनातन धर्म में ही है। किस धर्म ने कहा कि पंचकोशों से परे है वो अस्तित्व? किसने कहा? सनातन धर्म। हे अस्तित्व, हे प्रभु, हे करुणामय, प्रकृति के आकर्षण से मुक्त कर दो। प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण में हम बंधे हैं। जब तक प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण में बंधे रहेंगे, तब तक मर मर के भी जाएंगे तो लौट लौट के प्रकृति में ही आएंगे। जिस दिन प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो पाएंगे, उस दिन मुक्त है। चाहे धरती में रहें, प्रकृति के बीच में रहें या प्रकृति से परे रहें, शरीर में रहें या शरीर के बिना रहें। सही? कुछ जिज्ञासा? आज के सत्संग को सुनने के बाद कुछ जिज्ञासा? क्या? प्रभु को पाना नहीं है, प्रभु में डूबना है, प्रभु में खोना है। पाने वाला ही नहीं रहेगा तो पाएगा कौन? जिसके भीतर नास्तिकता आ रही थी कि वो ईश्वर तो है ही नहीं, इतना तो पुकार के देख लिए, इतना तो भजन किए, लेकिन तो कभी मिला नहीं। तो जैसे आप लोग बचपन में हवाई जहाज उड़ाए हैं?
कागज वाला उड़ाए है ना, उसमें बैठकर आप अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेंगे क्या? बड़ा सा कागज का बना लीजिए। तो हम लोग प्राकृतिक पंखों में बैठकर, प्राकृतिक पंख में, यान में बैठकर प्रकृति से पार कैसे पहुंचेंगे? जहाँ वहीं प्रकृति से मुक्त होने का प्रयत्न कीजिए। बाहर जैसा है रहने दीजिए, पर अंदर मैं मिटी मुक्ता भया पाया अगम निवास। पल भर के लिए मैं से अलग होके देखिए तो मैं मिट गया, तो आप मुक्त हुए रहे कि बंधन में है? चलो आज इतना ही रहने दो।